नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयिकर। जीना इसी का नाम है, इस शीर्षक के अंतर्गत आज का हमारा विषय है चांद। चांद माने हमें बहुत ही, सब लोगों को चांद बहुत ही प्यारा है। खास करके जो पोएट्स होते हैं उन्होंने बहुत ढेर सारे गाने लिखे हैं चंद्रमा के बारे में। बचपन में माँ जब अपने बच्चे को सुलाती है तो उसके लोरी में चंद्रमा को आना ही है। प्रभु रामचंद्र जब छोटे थे, बच्चा थे, तो उनका ये हट था, उनकी ये जिद थी कि उन्हें चंद्रमा चाहिए। पुराण में भी ये बताया गया है कि गणेश चतुर्थी के दिन अगर कोई चांद का दर्शन करेगा तो उसको चोर कहलाया जाएगा। अभी तो ये सब पुरानी बातें हुई और अभी तो 69 में इंसान चंद्रमा पर जा पहुंचा। लेकिन आज हम चांद का अलग नजरिए से कुछ सोचेंगे उसके बारे में। तो ये है कि जब अमावस होती है, माने कि न्यू मून, चंद्रमा नहीं होता उस दिन, और जब पूनम होती है, फुल मून डे, दोनों ही दिन आपने देखा है कि जो समुंदर होता है उसका पानी उभर आता है, हाई टाइड जिसे कहेंगे। तो हमारे शरीर में भी 70% पानी है। तो चंद्रमा की स्थिति का हमारे तन के ऊपर और हमारे मन के ऊपर बहुत ज्यादा असर होता है। आपने ये नोटिस किया होगा कि आप अगर बीमार हो तो अमावस के दिन या पूनम के दिन आपकी बीमारी बढ़ जाती है। और जैसे जो मेंटल डिसऑर्डर वाले लोग होते हैं ना, मानसिक रुग्ण, उनका भी बर्ताव कुछ अलग सा हो जाता है। मेरे मायके में हमारे घर के सामने एक सिंधी लेडी रहती थी। हर अमावस के दिन पूरा रात वो चिल्लाती रहती थी। मेरा जहाँ पे क्लिनिक है वो ऊपर एक ऐसे ही पेशेंट रहता है जो मानसिक रुग्ण है। तो हर अमावस के दिन वो अपने पांव जोरों से जमीन पर टपकाता रहता है। तो ये है कि उस दिन सुबह जब आप उठेंगे, आपकी जो भावना होगी, जो इमोशन होता है, वो धीरे 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 बढ़ जाता है। आप अगर उदास हो तो आपकी उदासी बढ़ जाएगी। आप अगर खुश हो तो आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। धीरे 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 ये लेवल्स बढ़ते जाते हैं। और जो साधक है, जो साधना करते हैं, वो उस दिन अगर जब जब जाप मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो उनका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जल्दी होता है। बहुत ज्यादा साधकों ने ये नोटिस किया है कि पूनम के दिन उनको कोई सिद्धि प्राप्त हुई है। भगवान बुद्ध जी को जो परम ज्ञान प्राप्त हुआ वो दिन भी पूनम का था और उसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। तो इसलिए इस दोनों दिनों में आप बहुत ज्यादा साधना करो और उसका फायदा उठाओ। अमावस के दिन जो लोग जादू टोना करते हैं वो ज्यादा 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 ये बुरी बातें करते रहते हैं। तो ये कैसा है ना कि आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस चीज का कैसा फायदा उठाओगे। अमावस के दिन नींद बहुत ज्यादा आती है और पूनम के दिन कम नींद आती है। अब कुछ जो हमारे साइंटिस्ट हैं तो 320 साल पहले उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किया और ये बताया कि हर साल चांद पृथ्वी से, अर्थ से 1.5 इंच दूर जा रहा है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू है और 28,000 सालों के बाद ये स्थिति आएगी कि वो इतना दूर जाएगा अर्थ से कि उसका कोई परिणाम, उसका कोई असर ह्यूमन बीइंग पे नहीं होने वाला है। अब
चंद्रमा का साइकिल जो है वो 28 डेज का है। तो इसलिए देखो कि महिलाओं का जो मासिक धर्म आता है, मेंस्ट्रुएशन, वो हर 28 दिन के बाद आता है। और जब चांद इतना लंबा जाएगा कि कोई असर नहीं होगा हम पर, तो ये मासिक धर्म आना बंद होगा। नो मेंस्ट्रुएशन माने नो ओवरीज, सो नो रिप्रोडक्शन। तो ये बहुत ही बुरी बात है। और जैसे चांद का होता है 28 दिन का, सूरज का 12.25 साल का होता है। तो जैसे कहते हैं साइंटिस्ट कि वो अगर कम होता गया 9 महीने से, अगर वो कम होता है तो सारे इंसान पागल हो जाएंगे। तो देखो कि हमारा जीवन सृष्टि के ऊपर, विश्व शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अब हमें ये करना है कि विश्व शक्ति और हमारी आंतरिक शक्ति, इसका बैलेंस हमें देखना है कैसे आएगा। ऑब्वियसली वो साधना करके आएगा। तो आज का विषय यहीं पे खत्म होता है। अगले हफ्ते हम मिलते हैं नया सब्जेक्ट लेके। तब तक के लिए अलविदा।